कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। देर रात गुंजल कोटा सिटी एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वहां पहुंचकर वार्ता की, जिसके बाद एसपी के आश्वासन के बाद धरना रात 2:30 बजे समाप्त हुआ। इस दौरान गुंजल ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन को भी कई बार पत्र भेजे गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में सभी थानों में डीएसपी टीम बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, ताकि कांग्रेस का काम नहीं हो सके। करीब 40 कार्यकर्ताओं को सोते हुए उठाकर थानों में बंद कर दिया गया है। गुंजल ने कहा कि टीम में दम है तो मेरी छाती पर गोली मार दे, मेरी लाश भी कोटा बूंदी से चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी चुप बैठी हुई है। प्रहलाद गुंजल क्या बोले, जरा आप ही सुन लीजिए। पिछले 15 दिन से लगातार सड़क पर कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को लिख रहा हूँ, एसपी को कह रहा हूँ, डीजी को कह रहा हूँ, एक बार नहीं कई बार। यहाँ आईजी एजेंटशिप का काम कर रहा है, धमका रहा है लोगों को। लोकसभा अध्यक्ष का ओएसडी सरेआम बैठ के लेके मैंने वीडियो भेजे कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन को, लोगों को धमकियां दे रहे। मेरे घर पर ड्रोन, मेरी पत्नी के माथे पर ड्रोन जनसंपर्क में, मेरी बेटी जनसंपर्क में जाए, लाइट काट दो बच्चों की, 2-2 घंटे मोहल्लों की। और आज तो कल रात से तांडव मचा दिया पूरे कोटा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के थानों ने, और डीएसटी टीमें बना दी आईजी ने। 1000 कार्यकर्ताओं के छापे मारे, अफरा तफरी मचा रखी है। सुबह से मेरी बर्दाश्त की सीमा है। मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जीवन में, कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना दुखी हूँ मैं कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये लोकतंत्र का खून करना चाहते हैं। 40 लोगों को जेल भेज दिया, और मैं कलेक्टर और सारा एडमिनिस्ट्रेशन पंगु हो गया चिड़ों की तरह कि लाओ सर्टिफाइड जमानतें लेके आओ। किसी का खून किया है, डाका डाला है, लोगों पे घरों में सोते हुए लोगों को उठा के ला रहे हो आप। क्या कर रहे हैं आप? कत्ल करेंगे, खून करेंगे लोकतंत्र का। ये जाने कितने लोगों की शहादत पर लोकतंत्र आया है। और इस लोकतंत्र ने विशाल जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल आडवाणी जैसे दिग्गज नेता दिए। तुम सत्यानाश करोगे इस लोकतंत्र का। बिरला जी, चुनाव जीत रहा है तो लोगों के विश्वास से जीतो यार। क्या तोप तमंचों से जीतोगे तुम? और तुम्हारे पास इतनी तोप तमंचों की ताकत है। ये बैठा प्रहलाद गुंजल, चलाओ उसकी छाती पर गोली, चलाओ, मैं तैयार हूं। मेरी लाश को चुनाव जिता देगा कोटा। मैं यही बैठा हूं। और इसीलिए कल हमने तय किया इस लोकतंत्र बचाने के लिए 10 बजे मैं यहीं से जाऊंगा, सीधा सड़क पर सोऊंगा। घटोत्कच से लोकतंत्र बचाने के लिए विशाल जन समर्थन और जन संघर्ष यात्रा वापिस यहीं आएगी। लगातार शिकायत की जा रही है आपकी ओर से। अरे लगातार कितने दिन से कह रहा हूँ। ऑब्जर्वर को ताला लग रहा है मुंह पे। काय की संवैधानिक संस्थाएं, जेबी संस्थाएं, बोल दो ना इनको, मार दो इस लोकतंत्र का गला घोट दो, तानाशाही ले आओ। फिर संकट ही किस बात का बचेगा? ठीक है, तानाशाही है। रात भर रहेगा धरना, रात भर रहेगा। पूरी रात यही रहूंगा। सुबह 10 बजे घटोत्कच जाऊंगा यहीं से। कल के बाद में फिर आगे की लड़ाई कैसे जारी रखेंगे आप? कल जन समर्थन, जन सैलाब यात्रा के बाद तय करेंगे। मुझे लगता है कल कोई न कोई प्रदेश का नेता जरूर इस मामले में आएगा ही, गहलोत जी या पायलट जी में से। साधारण बात है। कोटा में पहली बार हुआ है जब फुल कैबिनेट कोटा में आई है 2 दिन तक। आइए, ये कहने आइए, लगा दो छिका लोकतंत्र के, चला दो लाठियां, भय कर दो, तांडव मचा दो। मचाओ भाई, बैठा हूं ना, मेरे गोली चलाओ ना, मेरे हाथ में कुछ थोड़ी हूँ। अभी तक कोई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे संपर्क नहीं, किसी ने नहीं किया। कायर न डरते हैं ना। आपको लगता है हार की कहीं बौखलाहट साबित हो रही है? और क्या है, जीतने वाला इतना हल्का काम करता है क्या? विश्वास जिसको जनता का मिल रहा हो, इतनी हल्की हरकतें करेगा। और इसीलिए अभी हमारा एक डेपुटेशन जा रहा है सीनियर लीडरशिप का। त्यागी जी है, बहन राखी जी है, गुड्डू भाई है, शिवकांत जी है, हमारे उपमहापौर
पवन जी और मंजू मेरे भी आ गई। महापौर मंजू मेहरा जी, सोनू कुरैशी जी, अनूप जी, सारे लोग जाएंगे, ऑब्जर्वर को जगा कर बात करेंगे। बचाइए लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्था है, अगर मौन रहने लग गई ना तो जनता के अधिकारों का खून हो जाएगा, खून। मैं नहीं देख सकता खून होते हुए। मेरा खून कर दो भाई, मुझे तो मैं धन्य हो जाऊंगा मेरी लाश पर अगर लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। आई जी लाओ, तमंचे लाओ। राजीव दत्ता बहुत ताकतवर पुलिस अधिकारी, बहुत, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता।